रेबीज एक घातक लेकिन रोकथाम योग्य वायरल बीमारी है। ये लोगों और पालतू जानवरों में फैल सकता है यदि उन्हें किसी पागल जानवर ने काट लिया हो या खरोंच दिया हो। संयुक्त राज्य अमेरिका में रेबीज ज्यादातर चमगादड़, रैकून, स्कंक और लोमड़ियों जैसे जंगली जानवरों में पाया जाता है। जंगली जानवरों में वायरस का होना आम बात है। रेबीज वायरस किसी संक्रमित जानवर के लार, थूक में होता है, इसलिए इसके काटने से ये दूसरे में चला जा सकता है। पालतू जानवरों जैसे बिल्लियां और कुत्ते और पशुधन जैसे मवेशी और घोड़े को भी रेबीज हो सकता है। लगभग सभी पालतू जानवर और पशुधन जिन्हें रेबीज होता है, उन्हें टीकाकरण नहीं मिला था या वे रेबीज के टीकाकरण पर अद्यतित नहीं थे। अधिकांश पालतू जानवरों को वन्यजीवों के संपर्क में आने से रेबीज हो जाता है। रेबीज वायरस सभी गर्म रक्त वाले मेजबानों में तीव्र इंसेफ्लाइटिस का कारण बनता है और परिणाम लगभग हमेशा घातक होता है। रेबीज के पहले लक्षण विशिष्ट नहीं हो सकते हैं और इसमें सुस्ती, बुखार, उल्टी और एनोरेक्सिया शामिल है। रेबीज वायरस आपके शरीर में तब प्रवेश करता है जब किसी संक्रमित जानवर की लार, थूक, किसी खुले घाव, आमतौर पर काटने से, में चली जाती है। यह आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, आपके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में नसों के साथ बहुत धीमी गति से चलता है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, व्यक्ति को प्रलाप, असामान्य व्यवहार, मतभ्रम, हाइड्रोफोबिया, पानी से डर और अनिद्रा का अनुभव हो सकता है। रोग की तीव्र अवधि आमतौर पर 2 से 10 दिनों के बाद समाप्त हो जाती है। एक बार जब रेबीज के नैदानिक लक्षण प्रकट हो जाते हैं, तो रोग लगभग हमेशा घातक होता है। यदि आपको किसी बिल्ली, कुत्ते या फेररेट ने काट लिया है जो काटे जाने के समय स्वस्थ दिखाई दे रहा है, तो उसे उसके मालिक द्वारा 10 दिनों के लिए कैद में रखा जा सकता है और निगरानी की जा सकती है। किसी एंटी रेबीज प्रोफिलेक्सिस की आवश्यकता नहीं है। अगर कुत्ता आपको काट ले, नाखून से खरोंच ले या किसी घाव वाली जगह पर चाट ले, तो सबसे पहले शरीर के उस हिस्से को साफ पानी से धो लें और साबुन या सेवलॉन की मदद से उस जगह को साफ कर खुला ही रहने दें। इसके बाद आपको बिना अधिक देरी किए तुरंत डॉक्टर के पास जाकर टीका लगवाना है। कुत्ते का जूठा खाने से रेबीज होता है क्या? देश में हर मिनट रेबीज से एक आदमी की मौत होती है। भारत में इससे सालाना 21,000 मौतें होती हैं। इनमें ज्यादातर को कुत्ते काटते हैं। जिन्हें रेबीज होती है, उनका जूठा खाना या पानी पीने वाले परिजनों को भी रेबीज हो जाती है। बिल्ली द्वारा चाटे गए भोजन से रेबीज होने की अत्यधिक संभावना नहीं है। रेबीज वायरस लार के माध्यम से फैलता है, आमतौर पर किसी संक्रमित जानवर के काटने से। यह वायरस खरोंच, श्लेष्मा झिल्ली या संक्रमित लार की बूंदों के सांस लेने से भी फैल सकता है। आमतौर पर कुत्ता काटने के बाद एंटी रेबीज वैक्सीन का कोर्स पूरे 6 इंजेक्शन का होता है। अगर पहला इंजेक्शन लगवाने में 72 घंटे से ज्यादा हुए तो ये इंजेक्शन बेअसर हो जाते हैं और रेबीज वायरस पर इनका कोई असर नहीं होता। पहला टीका कुत्ता काटने वाले दिन लगाना चाहिए और छठा 3 महीने पर लगता है। पालतू कुत्ते को वैक्सीन लगे होने के बावजूद अगर वो काट दे तो इससे रेबीज का खतरा बना रह सकता है। इसलिए पेट डॉग के काटने के बावजूद बिना समय गवाए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना इलाज करवाना चाहिए। क्या पपी के काटने से रेबीज होता है? कुत्ता या दूसरे किसी जानवर के काटने से फैलने वाले संक्रमण से रेबीज का खतरा रहता है। वो जानवर जो माँ का दूध पीकर बड़े हुए हैं अगर काट लेते हैं तो उससे रेबीज का खतरा रहता है। सभी पिल्लों में रेबीज नहीं होता है। रेबीज एक वायरल संक्रमण है जो किसी संक्रमित जानवर, आमतौर पर चमगादड़ या रैकून जैसे जंगली जानवर के काटने, लार या खरोंच से फैलता है। यदि पिल्ले किसी संक्रमित जानवर के संपर्क में आते हैं तो उन्हें रेबीज हो सकता है, लेकिन ये कोई सामान्य घटना नहीं है। रेबीज का टीका लगने के बाद क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? रेबीज इम्यून ग्लोबुलिन प्राप्त करने के बाद आपको 4 महीने के भीतर खसरे का टीका नहीं लगवाना चाहिए। आपको ये दवा लेने के 3 महीने के भीतर अन्य जीवित वायरस टीके जैसे कंठमाला, पोलियो, रूबेला भी नहीं लगवाने चाहिए। ये दवा एनाफिलेक्सिस सहित गंभीर एलर्जी प्रतिक्रियाओं का कारण बन सकती है।